बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के 4th लेक्चर में सब्लिमेशन का टॉपिक डिस्कस करूंगा। देखने में ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो हम ये टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। तो आज हम देखते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। आप लोग बखूबी आगाह हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ जो मैटर की हमारे पास मोस्टली जो हम लोग जानते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन हम आपके इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में प्लाज्मा के बारे में भी इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये जो हमारे पास मैटर की स्टेट्स होती हैं ये इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। आज जो हम सब्लिमेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। आप लोग, मैं थोड़ा उनके बारे में बता देता हूँ। सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग कहलाता था, लिक्विड से गैस या वेपर्स में जाना एवेपोरेशन कहलाता है, और इनका वापस आना कंडेंसेशन कहलाता है। आज हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में जाना, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड, जब उसको हीट कर रहे हैं, वेपोराइजेस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, कि इसमें लिक्विड फेज आती नहीं है। एंड दीज वेपर्स कैन बी कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड अगेन, वो दोबारा कंडेंस होके किस में आ जाता है, सॉलिड में, और वापसी पे भी, यानी कि जब वो वेपर्स दोबारा सॉलिड में आ रहे होते हैं उस दौरान भी लिक्विड की स्टेट नहीं आती। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आप देखें आपके सामने जैसे कि लिखा मैंने कि सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये कब होता है, जब आप उसको हीट कर रहे होते हैं, और जब वेपर्स कंडेंस होते हैं तो ये दोबारा किस में वापस आते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस का बेसिक पर्पस क्या है, ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें कि इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्योरीफाई द सॉलिड। हमारे पास जो सॉलिड होता है हम उसको प्योर फॉर्म में लेके आने चाहते हैं, तो हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, सब्लिमेशन। अब मैं चलता हूँ, इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ आपके सामने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं। ये एमसीक्यूज में आपको दे देते हैं पेपर के अंदर कि जी आप हमें बता दें कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग वो सब्लिमेशन का प्रोसेस देता है। तो आपने ये एग्जांपल्स इसको नोट कर लें। तो वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, कैम्फोर, एंथ्रासीन, एंथ्राक्विनोन, हेक्साक्लोरोईथेन, ये सारे सॉलिड फॉर्म में हैं, और ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किस में जाते हैं, इनटू वेपर्स। अब ये जो सॉलिड से वेपर्स में जाना होता है ये एंडोथर्मिक फेज ट्रांजिशन होती है, जो कि होती है किस पे, एट टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे ड्राई आइस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब ये जो ड्राई आइस होती है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस क्या होती है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सब्लाइम होती है इनटू वेपर्स, या वेपोराइज कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 वेपर्स में आ जाते हैं। तो लेकिन ये जो ड्राई आइस की फॉर्म में होगा तो इसका प्रोसेस हम क्या कहते हैं, ये भी सब्लिमेशन के प्रोसेस से वेपर्स में आ जाती है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब सब्लिमेशन में मैंने आपके सामने एक प्रोसेस की डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, इसको बड़ा आप देख लें, इसी एग्जाम्पल से ही हम सारे प्रोसेस को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैंने एक स्टैंड लिया, उसके ऊपर मैंने एक सैंड बाथ रखा। मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज सैंड। हम डायरेक्ट उसको हीट नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, सैंड बाथ के थ्रू उसको हीट करेंगे। उसके ऊपर हमने एक वॉच गिलास रखी, ये ग्लास मीन शीशे की बनी है, और इसके ऊपर आपने वो सब्सटेंस रखा जिसकी आप सब्लिमेशन करना चाहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेंट या क्रूड सब्सटेंस। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि ये सब्लिमेंट क्या होता है,
जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो मैं यहां पे उसके बारे में लिख रहा हूं शॉर्ट सा आपको कि दिस इज अ क्रूड सब्सटेंस। तो आप लिख सकते हैं द सॉलिड विच इज बीइंग सब्लाइम्ड, जिसकी हम सब्लिमेशन करने जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सब्लिमेंट। तो लिख लें द सॉलिड विच इज सब्लाइम्ड, जिसकी हम सब्लिमेशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेंट। और जो उसके रिजल्ट से, जब उसमें से हमने कहा वो प्योर हो जाएगा, उसमें से इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी, वो जो क्रूड उसको कर रही थी वो उसमें से रिमूव हो जाएंगी। नाउ दिस इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो दूसरा इसका क्या नाम है जो हमारे पास, जिसको हम लेना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेट। अब सब्लिमेट के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? द प्योर सॉलिड ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेशन, द प्योर सॉलिड obtained आफ्टर सब्लिमेशन, के सब्लिमेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा या जो प्योर सॉलिड आएगा हम उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेट। अब जैसे मैंने यहां पे आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज सब्लिमेंट, यानी कि दिस इज अ क्रूड सब्सटेंस। अब मैंने क्या करना है, ये उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल मैंने रखी। फनल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बनाता हूँ, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करता था। तो अब मैंने क्या किया, फनल को इन्वर्ट किया और इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक कॉटन रख देनी है, उसको कवर कर देना है। अब क्या होगा, आपने स्लोली इसको हीट देना शुरू करना है। जब आप बर्नर से इसको हीट करेंगे तो ये सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये वेपर्स में आना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहां पे एक वेट कॉटन लेनी है, वो आपने कॉन्टिन्यूसली यहां पे लगाते रहना है। तो ये वेट कॉटन मैं यहां पे लगा रहा हूं, उसकी वजह कि ये जो सॉलिड था हीट करने से किस में जा रहा है? वेपर्स में जा रहा है। तो ये वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये वेपर्स दोबारा कंडेंस कैसे होंगे? जब मैं वेट कॉटन इसके ऊपर लगाऊंगा तो मेरे पास ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू सॉलिड। तो सॉलिड से वेपर और वेपर से दोबारा कहां पे आ रहा है? सॉलिड में वापस आ रहा है। सो ये जो हमारे पास अब रिजल्ट इसमें आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेट। और सब्लिमेट अब क्या है आपके पास? प्योर सॉलिड जो हमारे पास आता है। सो ये हमने यहाँ पे लिखा उनकी डेफिनेशंस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपने देखा कि सिंपल सा मेथड था, इसमें आपने सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया? इनटू वेपर्स। और वेपर्स से दोबारा किस में आ गए? सॉलिड में। और ये जो हमारे पास अब सॉलिड आता है ये प्योर फॉर्म होती है। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जो मेरे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे उसमें जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो आप लोग अभी से उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले 2 लेक्चर्स में दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिक उसका जो थीम होगा वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या इसी को हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमने 2 इमिसिबल लिक्विड्स लेने हैं हमारे पास, यानी कि 2 लिक्विड्स हैं वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। हमने उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सोल्यूट डालना है जो दोनों में डिसॉल्व होता है। अब वो जो सोल्यूट हमने उसमें ऐड किया उन 2 इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर, वो सॉल्यूट अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसकी रेशो कांस्टेंट होगी। और एक पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोल्यूट एडेड, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि हमने सोल्यूट उसमें कितना ऐड किया। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैं डेफिनेशन पढ़ भी देता हूं। When a substance is dissolved in a 2 immiscible liquids, वो liquids immiscible थे, आपने substance डाल दिया, it is distributed, it means solute is distributed in such a way that the ratio of its concentration in each liquid, वो दोनों में डिसॉल्व हुआ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों में क्या है? इज कांस्टेंट, वो सेम है, इक्वल है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हमने कितना सोल्यूट उसमें ऐड किया। अब इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे। एप्लीकेशंस में हम 2 टेक्निक्स
डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पे होगा एंड लास्ट लेक्चर मेरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।